ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। रुद्र संहिता के सती खंड का 38वां अध्याय। श्री विष्णु की पराजय में दधीची मुनि के शाप को कारण बताते हुए दधीची और शिव के विवाद का इतिहास। मृत्युंजय मंत्र के अनुष्ठान से दधीची की अवध्यता तथा श्री हरि का शिव को दधीची की पराजय के लिए यत्न करने का आश्वासन। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, अमित बुद्धिमान महाब्रह्मा जी की कही हुई यह कथा सुनकर दिव्य श्रेष्ठ नारद विस्मय में पड़ गए। उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक प्रश्न किया। नारद जी ने पूछा, पिताजी, भगवान विष्णु शिव जी को छोड़कर अन्य देवताओं के साथ दक्ष के यज्ञ में क्यों चले गए, जिसके कारण वहां उनका तिरस्कार हुआ? क्या वे प्रलयकारी प्रक्रम वाले भगवान शिव को नहीं जानते थे? फिर उन्होंने अज्ञानी पुरुष की भांति रुद्रगणों के साथ युद्ध क्यों किया? करुणानिधे, मेरे मन में ये बहुत बड़ा संदेह है। आप कृपा करके मेरे संशय को नष्ट कर दीजिए और प्रभु, मन में उत्साह पैदा करने वाले शिव चरित को कहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, पूर्व काल में राजा शिव की सहायता करने वाले श्री हरि को दधीची मुनि ने श्राप दे दिया, जिससे उस समय वे इस बात को भूल गए कि वे दूसरे देवताओं को साथ ले दक्ष के यज्ञ में चले गए। दधीची ने क्यों शाप दिया, यह सुनो। प्राचीन काल में शिव नाम से प्रसिद्ध एक महातेजस्वी राजा हो गए हैं। वे महाप्रभावशाली मुनीश्वर दधीची के मित्र थे। दीर्घ काल की तपस्या के प्रसंग से शिव और दधीची में विवाद आरंभ हो गया, जो तीनों लोकों में महान अनर्थकारी के रूप में विख्यात हुआ। उस विवाद में वेद के विद्वान शिव भक्त दधीची कहते हैं कि शूद्र, वैश्य और क्षत्रिय, इन तीनों वर्णों से ब्राह्मण ही श्रेष्ठ हैं, इसमें संशय नहीं। महामुनि दधीची की यह बात सुनकर धन वैभव के मद से मोहित हुए राजा शिव ने उसका इस प्रकार प्रतिवाद किया। शिव बोले, राजा इंद्र आदि 8 लोकपालों के स्वरूप को धारण करता है। वह समस्त वर्णों और आश्रमों का पालक एवं प्रभु है, इसलिए राजा ही सबसे श्रेष्ठ है। राजा की श्रेष्ठता का प्रतिपादन करने वाली श्रुति भी कहती है कि राजा सर्वदेवमय है। मुने, इस श्रुति के कथनानुसार जो सबसे बड़ा देवता है वह मैं ही हूँ। इस विवेचन से ब्राह्मण की अपेक्षा राजा ही श्रेष्ठ सिद्ध होता है। चैव्यनंदन, आप इस विषय में विचार करें और मेरा अनादर न करें, क्योंकि मैं सर्वथा आपके लिए पूजनीय हूँ। राजा शिव का ये मत श्रुतियों और स्मृतियों के विरुद्ध था। इसे सुनकर भृगु कुलभूषण मुनि श्रेष्ठ दधीची को बड़ा क्रोध हुआ। मुने, अपने गौरव का विचार करके कुपित हुए महातेजस्वी दधीची ने शिव के मस्तक पर बाएं मुक्के से प्रहार किया। उनके मुक्के की मार खाकर ब्रह्मांड के अधिपति कुटिल बुद्धि वाले शिव अत्यंत कुपित हो गर्ज उठे और उन्होंने वज्र से दधीची को काट डाला। उस वज्र से आहत हो भृगुवंशी दधीची पृथ्वी पर गिर पड़े। भार्गवंशधर दधीची ने गिरते समय शुक्राचार्य का स्मरण किया। योगी शुक्राचार्य ने आकर दधीची के शरीर को, जिसे शिव ने काट डाला था, तुरंत जोड़ दिया। दधीची के अंगों को पूर्वतः जोड़कर शिव भक्त शिरोमणि तथा महामृत्युंजय विद्या के परवर्तक शुक्राचार्य ने उनसे कहा। शुक्र बोले, तात दधीची, मैं सर्वेश्वर भगवान शिव का पूजन करके तुम्हें श्रुति प्रतिपादित महामृत्युंजय नामक श्रेष्ठ मंत्र का उपदेश देता हूँ। त्र्यंबक यजामहे, हम भगवान त्र्यंबक यजन आराधन करते हैं। त्र्यंबक का अर्थ है तीनों लोकों के पिता, प्रभावशाली शिव। वे भगवान सूर्य, सोम और अग्नि तीनों मंडलों के पिता हैं। सत्व, रज और तम तीनों गुणों के महेश्वर हैं। आत्म तत्व, विद्या तत्व और शिव तत्व, इन तीनों तत्वों के अहवनीय, ग्राहपते और दक्षिणाग्नि, इन तीनों अग्नियों के सर्वत्र उपलब्ध होने वाली पृथ्वी, जल एवं तेज, इन 3 मूर्त भूतों के अथवा सात्विक आदि भेद से त्रिविध भूतों के, त्रिविध स्वर्ग के, त्रिभुज के, त्रिधा भूत सबके ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों देवताओं के महान ईश्वर महादेव जी ही हैं। यहाँ तक मंत्र के प्रथम चरण की व्याख्या हुई। मंत्र का द्वितीय चरण है सुगंधि पुष्टिवर्धनम। जैसे फूलों में उत्तम सुगंध है, उसी प्रकार वे भगवान शिव संपूर्ण भूतों में, तीनों गुणों में, समस्त कृत्यों में, इंद्रियों में, अन्यान्य देवों में, गणों में उनके प्रकाश
सारभूत आत्मा के रूप में व्याप्त हैं। अतएव सुगंध युक्त एवं संपूर्ण देवताओं के ईश्वर हैं। यहाँ तक सुगंधिम पद की व्याख्या हुई। अब पुष्टि वर्धनम की व्याख्या करते हैं। उत्तम व्रत का पालन करने वाले द्विज श्रेष्ठ महामुनि नारद उन अंतर्यामी पुरुष शिव से प्रकृति का पोषण होता है। महत्व से लेकर विशेष पर्यंत संपूर्ण विकल्पों की पुष्टि होती है तथा मुझ ब्रह्मा का, विष्णु का, मुनियों का और इंद्रियों सहित देवताओं का भी पोषण होता है। इसीलिए वह ही पुष्टि वर्धन है। अब इस मंत्र के तीसरे और चौथे चरण की व्याख्या करते हैं। उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षी यमामृतात्। अर्थात प्रभु, जैसे खरबूजा पक जाने पर लता बंधन से छूट जाता है, उसी तरह मैं मृत्यु रूप बंधन से मुक्त हो जाऊं, अमृत पद मोक्ष से पृथक न हो। वे रुद्रदेव अमृत स्वरूप हैं। जो पुण्य कर्म से, तपस्या से, स्वाध्याय से, योग से अथवा ध्यान से उनकी आराधना करता है, उसे नूतन जीवन प्राप्त होता है। इस सत्य के प्रभाव से भगवान शिव स्वयं ही अपने भक्त को मृत्यु के सूक्ष्म बंधन से मुक्त कर देते हैं, क्योंकि वे भगवान ही बंधन और मोक्ष देने वाले हैं। ठीक उसी तरह जैसे उर्वारुक अर्थात ककड़ी का पौधा अपने फल को स्वयं ही लता के बंधन में बांधे रखता है और पक जाने पर स्वयं ही बंधन से मुक्त कर देता है। यह मृत संजीवनी मंत्र है जो मेरे मत से सर्वोत्तम है। तुम प्रेम पूर्वक नियम से भगवान शिव का स्मरण करते हुए इस मंत्र का जप करो। जप और हवन के पश्चात इसी से अभिमंत्रित किए हुए जल को दिन और रात में पियो तथा शिव विग्रह के समीप बैठकर उन्हीं का ध्यान करते रहो। इसी से कहीं भी मृत्यु का भय नहीं रहता। न्यास आदि सब कार्य करके विधिवत भगवान शिव की पूजा करो। यह सब करके शांत भाव से बैठकर भक्त वत्सल शंकर का ध्यान करना चाहिए। मैं भगवान शिव का ध्यान बता रहा हूँ, जिसके अनुसार उनका चिंतन करके मंत्र जप करना चाहिए। इस निरंतर जप करने से बुद्धिमान पुरुष भगवान शिव के प्रभाव से उस मंत्र को सिद्ध कर लेता है। मृत्युंजय का ध्यान। हस्तं भोजा युगस्थ कुंभ युगलाद उद्धृतं तोयन शिरः सिंचितं करोर्येरुयज्ञेन दधन्तं स्वांके सुकंभवो करो अक्षराक मृगस्तं भुजागतं मुद्रास्त चंदरम सर्वत पीयूषोत्र तनुम भजे सगिरजम त्रयक्षकम च मृत्युंजय। जो अपने 2 कर कमलों में रखे हुए 2 कलशों से जल निकालकर उनसे ऊपर वाले 2 हाथों द्वारा अपने मस्तक को सींचते हैं, अन्य 2 हाथों में 2 घड़े लिए उन्हें अपनी गोद में रखे हुए हैं तथा शेष 2 हाथों में रुद्राक्ष एवं मृग मुद्रा धारण करते हैं, कमल के आसन पर बैठे हैं, सिर पर स्थित चंद्रमा से निरंतर झरते हुए अमृत से जिनका सारा शरीर भीगा हुआ है तथा जो 3 नेत्र धारण करने वाले हैं, उन भगवान मृत्युंजय का, जिनके साथ गिरिजानंदिनी उमा भी विराजमान है, मैं भजन चिंतन करता हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं, तात मुनि श्रेष्ठ दीदी को इस प्रकार उपदेश देकर शुक्राचार्य भगवान शंकर का स्मरण करते हुए अपने स्थान को लौट आए। उनकी वह बात सुनकर महामुनि दीदी बड़े प्रेम से शिव जी का स्मरण करते हुए तपस्या के लिए वन में गए। वहां जाकर उन्होंने विधि पूर्वक महामृत्युंजय मंत्र का जप और प्रेम पूर्वक भगवान शिव का चिंतन करते हुए तपस्या प्रारंभ की। दीर्घ काल तक उस मंत्र का जप और तपस्या द्वारा भगवान शिव की आराधना करके दीदी ने महामृत्युंजय शिव को संतुष्ट किया। महामुनि उस जप से प्रसन्नचित हुए भक्त वत्सल भगवान शिव दीदी के प्रेमवश उनके सामने प्रकट हो गए। अपने प्रभु शंभु का साक्षात दर्शन करके मुनीश्वर दीदी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने विधि पूर्वक प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़ भक्ति भाव से शिव का सत्वन किया। तात्मु ने तदनंतर मुनि के प्रेम से प्रसन्न हुए शिव ने च्यवन कुमार दीदी से कहा, तुम वर मांगो। भगवान शिव का यह वचन सुनकर भक्त शिरोमणि दीदी दोनों हाथ जोड़ नतमस्तक हो भक्त वत्सल शंकर से बोले,
दीदीची ने कहा, देव देव महादेव, मुझे 3 वर दीजिए। मेरी हड्डी वज्र की हो जाए, कोई भी मेरा वध न कर सके और मैं सर्वत्र अधीन रहूं, कभी मुझ में दीनता न आए। दीदीची का ये वचन सुनकर प्रसन्न हुए परमेश्वर शिव ने तथास्तु कहकर उन्हें वह 3 वर दे दिए। शिव जी से 3 वर पाकर वेद मार्ग में प्रतिष्ठित महामुनि दीदीची आनंद मग्न हो गए और शीघ्र ही राजा शुभ के स्थान में गए। महादेव जी से अविद्यता, वज्र में अस्थ और अधीनता पाकर दीदीची ने राजेंद्र शुभ के मस्तक पर लात मारी। फिर तो राजा शुभ ने भी क्रोध करके दीदीची पर वज्र से प्रहार किया। वे भगवान विष्णु के गौरव से अधिक गर्व में भरे हुए थे, परंतु शुभ का चलाया हुआ वह वज्र परमेश्वर शिव के प्रभाव से महान दीदीची का नाश न कर सका। इससे ब्रह्म कुमार शुभ को बड़ा विस्मय हुआ। मुनीश्वर दीदीची की अविद्यता, अधीनता तथा वज्र से भी बढ़ चढ़कर प्रभाव देखकर ब्रह्म कुमार शुभ के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने शीघ्र ही वन में जाकर इंद्र के छोटे भाई मुकुंद की आराधना आरंभ की। वे शरणागत पालक नरेश मृत्युंजय सेवक दीदीची से पराजित हो गए थे। शिव की पूजा से गरुड़ ध्वज भगवान मधुसूदन बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने राजा को दिव्य दृष्टि प्रदान की। उस दिव्य दृष्टि से ही जनार्दन देव का दर्शन करके उन गरुड़ ध्वज को शिव ने प्रणाम किया और फिर वचनों द्वारा उनकी स्तुति की। इस प्रकार देवेश्वर आदि से प्रसन्नचित उन अजय ईश्वर श्री नारायण देव का पूजन और सत्वन करके राजा ने भक्ति भाव से उनकी ओर देखा तथा उन जनार्दन के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम करने के पश्चात उन्हें अपना अभिप्राय सूचित किया। राजा बोले, भगवान दीदीची नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण है जो धर्म के ज्ञाता हैं। उनके हृदय में विनय का भाव है। वह पहले मेरे मित्र थे। इन दिनों रोग शोक से रहित मृत्युंजय महादेव जी की आराधना करके वह उन्हीं कल्याणकारी शिव के प्रभाव से समस्त अस्त्र शस्त्रों द्वारा सदा के लिए अवध्य हो गए हैं। एक दिन उन महातपस्वी दीदीची ने भरी सभा में आकर अपने बाएं पैर से मेरे मस्तक पर बड़े वेग से अवहेलना पूर्वक प्रहार किया और बड़े गर्व से कहा, मैं किसी से नहीं डरता। हरे, वह मृत्युंजय से उत्तम वर पाकर अनुपम गर्व से भर गए हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद महात्मा दीदीची की अवध्यता का समाचार जानकर श्री हरि ने महादेव जी के अतुलित प्रभाव का स्मरण किया। फिर वे ब्रह्मपुत्र राजा शुभ से बोले, राजेंद्र, ब्राह्मणों को कहीं थोड़ा सा भी भय नहीं है। भूपते विशेषतः रूद भक्तों के लिए तो भय नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। यदि मैं तुम्हारी ओर से कुछ करूं तो ब्राह्मण दीदीची को दुख होगा और वह मुझ जैसे देवता के लिए भी शाप का कारण बन जाएगा। राजेंद्र, दीदीची के श्राप से दक्ष के यज्ञ में सुरेश्वर शिव से मेरी पराजय होगी और फिर मेरा उत्थान भी होगा। महाराज, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ रहकर कुछ करना नहीं चाहता। मैं अकेला ही तुम्हारे लिए दीदीची को जीतने का प्रयत्न करूंगा। भगवान विष्णु का ये वचन सुनकर शुभ बोले, बहुत अच्छा, ऐसा ही हो। ऐसा कहकर वह उस कार्य के लिए मन ही मन उत्सुक हो प्रसन्नता पूर्वक वहीं ठहर गए। अध्याय 38 समाप्त। इस अध्याय में हमें ये मार्गदर्शन मिलता है कि हमें व्यर्थ वाद विवाद जब भी हम करते हैं तो हम मित्रता तो खोते ही हैं, साथ ही ये अनर्थ भी हमारे लिए निश्चय ही बन जाता है। क्योंकि इस अध्याय में उन्होंने कहा है कि जब इनमें वाद विवाद हुआ तो महान अनर्थकारी रूप में वो विख्यात हुआ है। अतः हमें बेमतलब के वाद विवाद से बचना चाहिए। इस अध्याय में बहुत खूबसूरती से परमात्मा की कृपा से हमने महामृत्युंजय मंत्र का अर्थ समझा है और जान लिया है कि सब कुछ करने कराने वाले वो परमात्मा है। और त्र्यंबक का अर्थ जो है वो हर चीज में जो 3 का एक अंक है उसका जो महत्व है वो हमें समझाया है। उसके बाद बंधन मुक्त होना जो है वो भगवान की कृपा से ही होता है। ठीक उसी तरह जिस तरह ककड़ी का पौधा फल को अपने आप ही अपनी लता से बंधन मुक्त कर देता है, वैसे ही भगवान शिव ही हमें मोक्ष देने वाले हैं। और कोई भी बुद्धिमान पुरुष जो है वो अगर निश्चित होकर अपने परमात्मा में ध्यान लगाए तो उनकी शांति भाव से की हुई ध्यान और पूजा जो है वो उनके लिए
अपनी आध्यात्मिक यात्रा में जिस उद्देश्य से हम सब उनके श्री चरणों में आते हैं वो पूरी हो सकती है। तो यहाँ ध्यान देने की बात है कि शांति भाव से बैठना है, उनका ध्यान चिंतन करना है, व्यर्थ कर्मों में अपना ध्यान नहीं लगाना। उसके अतिरिक्त जब अंत में वो कहते हैं कि दधीची किसी से नहीं डरते हैं, राजा शुभ बताते हैं, तो भगवान विष्णु ने कहते हैं कि जो ब्राह्मण होते हैं और जो शिव भक्त होते हैं वो किसी से नहीं डरते, क्योंकि जो निर्भय का गुण है वो परमात्मा शिव की कृपा से उन्हें मिल जाता है। जब आप उस परमात्मा के दिखाए हुए मार्ग पर बिना बुद्धि लगाए चलते हैं तो भय किसी चीज़ से नहीं होता। भय तब होता है जब हम कुछ गलत करते हैं, और ये सब कुछ परमात्मा की कृपा से होता है। अंत में भगवान विष्णु यहाँ तक कह देते हैं कि अगर मैंने तुम्हारी ओर से कुछ किया तो ब्राह्मण दधीची को दुख होगा और मुझे भी श्राप मिल सकता है। तो देखिए, एक देवता कह रहे हैं कि उन्हें भी श्राप मिल सकता है, इसीलिए वो कहते हैं कि मैं अकेला ही तुम्हारे लिए दधीची को जीतने का प्रयत्न करूंगा, लेकिन तुम्हारी ओर से कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि वो भी जान जाते हैं कि इन्होंने कितनी तपस्या करके भगवान शिव जी का जो है वो आशीर्वाद पा लिया है। बेअंत बेअंत शुक्राना गुरुजी महाराज हम सबको अपने चरण कमलों में रखने का। हम सच में बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हमें आपकी कृपा प्रसाद मिली है कि हम आपके श्री चरणों में हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।